जनवरी 2018 में कारोबारी मेहुल चोकसी और भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए। जनवरी 2018 में ही उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। जनवरी 2018 में ही 280 रुपए का दोनों के ऊपर ये फ्रॉड का मामला सामने आया। जनवरी 2018 में ही ये केस सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू हो गई। मार्च में भी ऐसा ही हुआ। पीएनबी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाया, उसने अपनी पूरी लिस्ट निकाली और बताया कि 11,000 समथिंग का करोड़ का घोटाला हुआ है। अभी आंकड़ा 2 महीनों की रैकी के बाद पता चला कि 11,380 करोड़ रुपए का घोटाला करके चाचा और भतीजा तो भारत छोड़कर भाग गए हैं। तब से ही भारत उनकी तलाश में लगा हुआ है और आज जो खबर आई है वो चौंका देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2018 की बात का जिक्र 2025 में क्यों कर रही हूं, तो आपको बताते चले क्योंकि यह खबर वाकई इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया, यानी कि बीते शनिवार को। फिलहाल वह जेल में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बेल्जियम से चोकसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में छुपा हुआ है। वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चोकसी की देश में मौजूदगी की जानकारी दी थी। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे। ऐसा माना जा रहा है कि चोकसी अपने खराब सेहत और दूसरी वजहों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। पत्नी की मदद से ही उसने जो वहां की रेजिडेंसी कार्ड थी वो हासिल किया था, क्योंकि 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया गया था मेहुल चोकसी के द्वारा, जो कथित तौर पर उसकी बेल्जियम नागरिक पत्नी की मदद से प्राप्त किया गया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि चोकसी ने बेल्जियम अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज सौंपे थे और अपने नागरिकता संबंधी तथ्यों को छुपाया था। उसने अपनी भारतीय नागरिकता का विवरण भी नहीं दिया था। बेल्जियम से पहले वो एंटीगुआ बारबुडा में भी रह रहा था। जी हाँ, 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही चोकसी ने 2017 में ही एंटीगा बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। चोकसी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा और फिर जेल में 51 दिनों तक रहा। चोकसी मई 2021 में एंटीगा से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था। यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की एक टीम उसका प्रत्यार्पण कराने के लिए डोमिनिका भी पहुंची, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई। बाद में उसे फिर एंटीगा के हवाले कर दिया गया। हालांकि डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहां उसने दलील दी कि वो एंटीगा जाकर वहां के एक न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहता है। एंटीगा पहुंचने के कुछ दिन बाद डोमिनिका की अदालत ने चोकसी के खिलाफ केस दर्ज था उसे खारिज भी कर दिया। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चोकसी के बेल्जियम में शरण पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत ना भेजा जा सके। लेकिन अब सीबीआई की मदद से और यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी मदद से मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। अब भारत बेल्जियम और एंटीगुआ के, क्योंकि यह अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो बेल्जियम एंटीगुआ की नागरिकता लिया, लेकिन अगर बेल्जियम की नागरिकता लिया है तो 1991 की संधि जो भारत और बेल्जियम की हुई थी उसके हिसाब से थोड़ी कठिनाई जरूर भारत को हो सकती है मेहुल चोकसी को लाने के लिए। लेकिन भारत अब बेल्जियम की सरकार से प्रत्यार्पण करने के लिए उनसे बात करेगा और अब रास्ता साफ हो जाएगा। जिस तरह 26/11 का हमलावर तहव्वुर राणा को भारत लेकर आई, उसी तरह अब पीएनबी घोटाले का मेहुल चोकसी भी अब भारत आ सकता है। आपको ये भी बता दें सिलसिलेवार तरीके
तरीके से कि मेहुल चौकसी की दरअसल इन केस में टाइमलाइंस क्या रही। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में कारोबारी मेहुल चौकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गए थे। जनवरी 2018 में मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। जनवरी 2018 में ही केस सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। फिर फरवरी 2018 में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक अपनी जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और वहां बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन पाए हैं। फिर फरवरी 2018 में ईडी ने केस दर्ज कर लिया और 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। फिर अप्रैल 2018 में 2 महीने की जांच के भीतर जो 11,380 करोड़ का था, जो पीएनबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था, वो 13,850 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि 13,850 करोड़ रुपए लेकर फ्रॉड कर वो अभी तक भारत से छुपा रहा। 2018 से अब 2025 में उसके भारत आने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। इसी के साथ ही इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।